हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे वर्क का चुनाव। जब वर्क इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब कार्य को करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब कार्य करने के अलावा हमारे पास में कोई विकल्प नहीं होता है, कार्य करने के अलावा हमारे पास में कोई विकल्प नहीं होता है। और एक बात और आती है, वो बात ये आती है कि कार्य करने के बारे में तो हम ध्यान देते हैं, लेकिन लेकिन जो हम क्रिया करते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं उस पर हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। और हम ये सोचते हैं, अरे इस क्रिया से क्या फ़र्क पड़ेगा या इस प्रतिक्रिया से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। कार्य अर्थात जो कार्य एक बड़ा बड़ा वर्क है, बड़ा वर्क है, तो उस पर तो हम ध्यान देते हैं, लेकिन लेकिन हम क्रिया और प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि यह एक छोटे स्टेप हैं या एक मामूली स्टेप है। लेकिन यह क्रिया और प्रतिक्रिया हमारे चरित्र को, हमारी मनोस्थिति को, हमारी योग्यता, दक्षता, विशेषज्ञता, इन सारी की सारी चीज़ों को प्रदर्शित करती हैं। अर्थात शांत अवस्था में हम क्या करते हैं, अशांत अवस्था में हम क्या करते हैं, परिस्थिति या अवसर आने पर हम क्या करते हैं या क्या कर पाते हैं। तो इससे हमारी वैल्यू डिफाइंड होती है। लेकिन खैर, अभी हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है। अभी हमारा सब्जेक्ट है कि कार्य का चुनाव। कार्य का चुनाव, जब कार्य का चुनाव इम्पोर्टेंट है तो फिर क्रिया और प्रतिक्रिया का भी चुनाव इम्पोर्टेंट है। अर्थात जो कार्य हम चुनते हैं, अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया को हम महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्रिया और प्रतिक्रिया के चुनाव पर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कार्य को हम महत्वपूर्ण मानते हैं। कार्य को हम महत्वपूर्ण मानते हैं, और खास करके वो कार्य जो कार्य हमारा प्रोफेशन है, या जिस कार्य को हम जीवन पर्यंत चलाना चाहते हैं, या वह कार्य जो हमारी जीवन की दशा को निर्धारित करता है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण नहीं बल्कि निर्णायक कार्य का चुनाव या लाइफ में बिगेस्ट वर्क का चुनाव हम किस आधार पर करते हैं, अर्थात नॉलेज के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर। बिगेस्ट वर्क की हम बात कर रहे हैं कि नॉलेज के आधार पर, स्किल के आधार पर, टैलेंट के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर हम ये समझते हैं कि बिगेस्ट वर्क का चुनाव व्यक्ति न तो नॉलेज के आधार पर कर सकता है, ना वह स्किल के आधार पर, ना वह टैलेंट के आधार पर, ना वह एक्सपीरियंस के आधार पर। बिगेस्ट वर्क का चुनाव जो आपके लिए बिगेस्ट हो, जो अदर्स के लिए बिगेस्ट हो, जो सबसे बिगेस्ट हो, तो उसके लिए उस कार्य का चुनाव किस आधार पर किया जाता है, कैरेक्टर के आधार पर, किस आधार पर किया जाता है बिगेस्ट वर्क का चुनाव। एक थ्योरी ये। दूसरी थ्योरी आती है यहाँ कि किसी कार्य को बहुत बड़ा और सबसे बड़ा कैसे किया जाता है, या व्यक्ति खुद को बड़ा, दूसरों से बड़ा और सबसे बड़ा कैसे कर सकता है, या फिर ये मान लीजिएगा कि जिस कार्य को आप अपना सबसे हाईएस्ट या सबसे बिगेस्ट एफर्ट देने वाले हैं,
उस कार्य का चुनाव आपने किस आधार पर किया है, किस आधार पर किया है। अक्सर करके देखा ये जाता है, या मान लिया कि आप जो कार्य आपके जीवन के लिए निर्णायक है, या जिस कार्य को आप समझते हैं कि समाज के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकता है, उस कार्य का चुनाव आपने किस आधार पर किया है। नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस, कैरेक्टर, किस आधार पर। अक्सर करके होता यह है कि ये जो बिगेस्ट वर्क हैं, इनका चुनाव कभी भी इन सारी की सारी चीज़ों पर नहीं होता है, इन सारी की सारी चीज़ों के आधार पर नहीं होता है। वो सिर्फ संभावनाओं के आधार पर होता है, पॉसिबिलिटीज़ के आधार पर होता है, या कहीं छोटी सी पॉसिबिलिटीज़ दिख जाती है और फिर आदमी जुट जाता है और उसमें बदलाव, परिवर्तन, संशोधन करता रहता है, निखार लाता रहता है, और वो धीरे धीरे वो मामूली सा कार्य एक बड़ा कार्य बन जाता है, या एक मामूली सी सफलता या मामूली सी संभावना सफलता बनती है, सफलता से वो बहुत बड़ी सफलता बन जाती है। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ कि जितने भी टॉप लीडर्स हैं, शायद ही जो आज जिस मंजिल पर पहुँचे हैं, टॉप की जिस मंजिल पर पहुँचे हैं, शायद ही उन्होंने कभी सोचा हो कि हाँ, हम उस मंजिल पर पहुँचने के लिए आज जो शुरुआत कर रहे हैं, ये उस मंजिल पर पहुँचने के लिए है। या मान लिया कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो सोचते तो हैं कि हाँ, उस मंजिल पर जाना है, और उसके आधार पर वो शुरुआत करते हैं, लेकिन फिर वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि अब थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम केवल राजनीति की बात करना चाहेंगे कि जैसे नरेंद्र मोदी ने जब अपने करियर की शुरुआत की होगी तो शायद उन्होंने ये नहीं सोचा होगा, अर्थात जब घर छोड़ करके वो समर्पित हुए होंगे आरएसएस के लिए, तो संभवतः इन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि हाँ, हमें प्रधानमंत्री बनना है। ये बिगेस्ट वर्क सोच करके उन्होंने वो शुरुआत नहीं की होगी, जबकि बहुत सारे लोगों ने राजनीति में इस लिए शुरुआत की होगी कि हाँ, कोई सोचता होगा कि हाँ, हमें मुख्यमंत्री बनना, कोई सोचता होगा हमें प्रधानमंत्री बनना, लेकिन नहीं बन पाते। तो यह मान लिया आज जितने करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो इन सफलताओं की बुलंदियों पर पहुंचे हैं। लेकिन क्या उन्होंने ये सोच करके शुरुआत की थी, अर्थात क्या इनके पास में वो नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस था? क्या इन्होंने शुरुआत की अपने नॉलेज के बल पर, स्किल के बल पर, टैलेंट के बल पर, एक्सपीरियंस के बल पर क्या शुरुआत की? नहीं शुरुआत की। फिर क्या चीज़ थी? फिर इसका अर्थ ये बनता है कि जो कार्य का चुनाव है या फील्ड का चुनाव है, अर्थात फील्ड तो एक व्यापक चीज़ है कि सबसे पहली चीज़ आती है कि कार्य को चुनने से पहले फील्ड का चुनाव इम्पोर्टेंट है कि किस फील्ड में जाना है। फील्ड का चुनाव क्या नॉलेज के आधार पर, स्किल के आधार पर, टैलेंट के आधार पर। हाँ, ये बात सही है कि कार्य का चुनाव और फील्ड का चुनाव नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस इन सब के आधार पर होता है कि यदि मान लिया, स्वाभाविक बात है कि यदि आपने नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस ये चीज़ें इकट्ठा की हैं, तो स्वाभाविक बात है कि उसके आधार पर ही
उसके आधार पर ही आप कार्य का चुनाव करेंगे, उसके आधार पर ही आप फील्ड का चुनाव करेंगे, उसके आधार पर ही आप फील्ड का चुनाव करेंगे। क्यों? जिसके बारे में आपको, जिस कार्य के बारे में या जो नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो स्वाभाविक बात है कि उसके बारे में आप कोई फील्ड का चुनाव नहीं कर सकते हैं। कि मान लिया जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि हमको मेडिकल के बारे में नॉलेज नहीं है, तो हमने मेडिकल के बारे में न तो उस फील्ड के बारे में सोचा ना उस प्रकार के कार्य के बारे में सोचा, या मान लिया इंजीनियरिंग के बारे में हमको नॉलेज नहीं है, तो स्वाभाविक बात है नहीं शुरुआत की। लेकिन जिसके पास में नॉलेज है, स्किल है, टैलेंट है, वो तो उसी प्रकार के वो तो उसी आधार पर कार्य का चुनाव करेगा। ठीक है, बात सही है कि कार्य का चुनाव नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों के आधार पर हो सकता है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि इसके आधार पर बिगेस्ट वर्क का चुनाव नहीं हो सकता है। इसके आधार पर बिगेस्ट वर्क का चुनाव नहीं हो सकता है, एक रोल मॉडल का चुनाव नहीं हो सकता है। आप इसके आधार पर अपनी आजीविका का चुनाव कर सकते हैं, आप अपने प्रोफेशन का चुनाव कर सकते हैं कि हाँ, कौन सा कार्य करके आपको रोजी रोटी कमानी है, तो उसके लिए आप नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों का सहारा आप ले सकते हैं। इसके आधार पर कार्य का चुनाव करते हैं, या इसके आधार पर आपको कार्य मिल सकता है, जिसके आधार पर आप अपनी आर्थिक या अन्य जो साधारण आवश्यकताएं हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं, इनको आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन बिगेस्ट वर्क, लाइफ चेंजिंग वर्क, जो कि लाइफ को बहुत बड़ी मात्रा में बदल देता है, लाइफ में बहुत बड़ी मात्रा बदल देता है। अब यहाँ पर जैसे कि मान लिया, अब वही चीज़ आ जाती है कि फिर एग्जाम्पल देने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं कि एक तरफ राहुल गांधी स्वाभाविक बात है कि सब पूरा बैकग्राउंड, सब सफल राजनीतिक अर्थात बाप प्रधानमंत्री, ठीक है, बाप की माता जी वो प्रधानमंत्री, कई सालों तक, लंबे समय तक पार्टी का शासनकाल, ठीक है। तो इन्होंने उसके आधार पर पॉलिटिक्स कैरियर को चुना, लेकिन फिर वो चीज़ आई, फिर वो इम्पोर्टेंट चीज़ निकल करके सामने आए कि जो बिगेस्ट वर्क है, बिगेस्ट सक्सेस नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं चुनी जा सकती है। उसके लिए एक अलग चीज़ चाहिए। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि ठीक है, इनका तो मान लिया जो भाई चाय की दुकान पर कार्य करते थे, ये कहा जाता है कि भाई पिताजी का स्टॉल था रेलवे स्टेशन पर, तो वो कार्य करते, लेकिन नहीं, एक डिफरेंट चीज़ थी कि चलो खैर कुछ करना है। जब आप सही करते चले जाते हैं, जब आप सही करते हैं, उसका रिस्पांस मिलता है, तो वो रिपीट होता रहता है इन्वेस्टमेंट, और वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ते बहुत बड़ी सक्सेस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जो बिगेस्ट वर्क का चुनाव है, हाईएस्ट वर्क का चुनाव है, वो नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं होता है। वह एक संभावना के आधार पर होता है, अर्थात वह उसके बारे में होता है जिसके बारे में आपको बहुत कम नॉलेज है, फिर उस सेक्टर को आप चुनते हैं। बिगेस्ट वर्क का चुनाव बहुत कम नॉलेज या सबसे कम नॉलेज जिसके बारे में होता है, जब आप उसको चुनते हैं तो वो आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। जिसके बारे में आपको नहीं पता है, अर्थात जो पता है वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। सिर्फ केवल एक हिम्मत है, एक आशा है, एक विश्वास है, एक उम्मीद है, एक फ्लैश हुआ है। जेम्स वाट को
केवल एक विचार था कि हाँ, बाप में शक्ति होती है। अर्थात जो साइंटिस्ट हुए, जो चमत्कार हुए सिर्फ केवल एक थॉट के बल पर, एक थॉट के बल पर बिगेस्ट वर्क का चुनाव, बिगेस्ट फील्ड का चुनाव, और फिर उस पर किए जाने वाला जो एफर्ट है। इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा संक्षेप में इंपॉर्टेंट बात, कि बिगेस्ट वर्क का चुनाव नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं होता, क्योंकि इसका बिगेस्ट वर्क, लाइफ चेंजिंग वर्क का चुनाव नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस इसके आधार पर नहीं हो सकता है, क्योंकि बिगेस्ट वर्क का न तो नॉलेज होता है, न स्किल होता है, न टैलेंट होता है, न एक्सपीरियंस होता है। और यदि होता भी है तो वो कामयाब नहीं होता है। तो इसलिए चाहे सपोर्ट हो, कुछ भी हो, नहीं कामयाब होता है। अब यहाँ पर इस आधार पर यह बात कही जा सकती है कि जो बिगेस्ट वर्क या बिगेस्ट फील्ड का चुनाव है, जिसको आप बड़ा करना चाहते हैं, वो सिर्फ एक आइडिया से हो सकता है। एक आइडिया से हो सकता है जो आपको फ्लैश करता है, जो आपको प्रेरित करता है, जो आपको आकर्षित करता है, और जिस पर आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ हम ध्यान देंगे, इस पर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, या इस पर हम मेहनत करेंगे, और ये हमारी लाइफ को बदल सकता है, ये हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। इसलिए यदि आपको रोजी रोटी कमानी है, आप नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस ये सब इकट्ठा करते रहिएगा। इससे आपको कार्य मिलेगा जो आपकी रोजी रोटी का चुनाव होगा, रोजी रोटी चलाएगा, आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। लेकिन सपना के लिए, लेकिन जो लाइफ को एकदम चेंज कर दे, उसका चुनाव इन सब चीज़ों से नहीं होता है, बल्कि उसके लिए तो आपको तलाश करना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ चेंजिंग फील्ड और वर्क आसानी से नहीं मिलता। जो आसानी से मिल जाए वो आपकी लाइफ को बिगेस्ट रूप में चेंज नहीं कर सकता है, बिगेस्ट रूप से चेंज नहीं कर सकता है। उसके लिए तो साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, वो तो एक डायमंड के समान प्राप्त होता है। इसलिए बिगेस्ट वर्क, लाइफ चेंजिंग वर्क कभी भी नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस से नहीं प्राप्त हो सकता है, या इसका चुनाव नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस से नहीं हो सकता है, क्योंकि अर्थात वो वर्क का चुनाव जो आपकी वर्तमान लाइफ से कई गुना ज़्यादा या इम्पॉसिबल सी सक्सेस आपको दिला सके, उसका चुनाव इसके आधार पर नहीं हो सकता है। होता है वो एक विशेष टॉप स्किल होती है, एक विशेष चीज़ होती है जो आपके अंतर्मन से कौंधती है, और जब अंतर्मन में कौंध जाती है, फिर आप उसमें जुट जाते हैं। फिर चाहे सफलता मिले या असफलता मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लगे रहते हैं, निरंतर सुधार करते रहते हैं, बदलाव करते रहते हैं, और एक दिन आप उस कोयले से डायमंड बन करके उस कार्य को, या आप समाज के सामने आते हैं, तो ये लगता है कि हाँ, इस कार्य ने आपको बदल दिया है, ये कार्य आपके लिए लाइफ चेंजिंग रहा, ये कार्य आपको बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आया है, ये कार्य आपके लिए या समाज के लिए बिगेस्ट वर्क था। नमस्कार, धन्यवाद।